नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कबीर का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अनेकता में एकता का दावा करने वाले विपक्षी गठबंधन में भी गांठ पड़ गई है। लोकसभा का एक साथ चुनाव लड़ने वाले गठबंधन की दिल्ली में आते आते राहें जुदा हो गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई। बात कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने तक की आ गई है। गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर आपस में लड़ाई पहले से ही चल रही थी और खाज में कोड़ का काम कांग्रेस नेताओं के बयानों ने कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस के नेता केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव भी एकला चलो की राह पर है। इधर टीएमसी पहले ही ममता को विपक्षी गठबंधन की कमान सौंपने की वकालत कर चुकी है और हालिया आप नेताओं के बयानों से ममता बनर्जी को खुशी मिली होगी। उधर महाराष्ट्र में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी कांग्रेस को ईवीएम के मुद्दे पर नसीहत दे चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अकेले पड़ गई है? क्या इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और एक बार फिर पीएम मोदी की भविष्यवाणी सही साबित होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन खंड खंड हो जाएगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। खबरों में येन केन प्रकारेण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़े। वो ठीक है, कर ले साठगांठ, वो तो उनके बोलने से क्या होता है भाई। हमने तो कभी नहीं कहा था कि ऊपर केजरीवाल नीचे राहुल जी। कहते हैं ना कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। ये तो दो उल्लू हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस है। चलिए, बेस खास मुद्दा है चर्चा के लिए और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बारहट जी हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में शामिल हुए हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आरसी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है महेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब क्योंकि मुद्दा कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, आरसी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। चलिए, जब इंडी गठबंधन बना और बीजेपी या एनडीए तरह तरह की बातें कहे या फिर जो भी कमेंट करे वो अलग बात है, लेकिन एकता की बात इंडी गठबंधन कर रही थी। एक साथ चुनाव भी लड़ते हैं और जब विधानसभा में चुनाव की बारी आती है तो वो जो एकता थी वो खंड खंड होती नजर आ रही। वो इसलिए क्योंकि अब साथ नहीं है, राहें जुदा है। इतना भी सही था, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के खिलाफ, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी से हो, टीएमसी पहले ही कह चुकी है, सुप्रिया सुले की तरफ से भी कुछ ना कुछ कमेंट किया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें। कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इसका जवाब देने के लिए तैयार है और कितना मजबूत इंडी गठबंधन को खुद को आज के वक्त में महसूस कर रही है? आरसी जी, जो सवाल कांग्रेस को लेकर उठ रहे हैं उसका जवाब जरूर चाहेंगे कि आप यहाँ पर तस्वीर साफ कीजिए। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो इंडिया अलायंस बना, उस इंडिया के नाम से जो नफरत थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थी और देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले वोट फॉर इंडिया से दिक्कत हुई तो उन्होंने इसको इंडी बनाया। जब आप इंडी कर देते हैं तो अलायंस को तो छोड़ ही दिया आपने। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, कम से कम इंडिया तो रखिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि सरकार की जो निरंकुशता है, सरकार की जो तानाशाही है, सरकार की जो जवाबदेही जो चुनाव के दौरान उन्होंने जनता के बीच में रखी थी और सत्ता में आने के बाद में दूर हो जा रही है, उसको इंडिया गठबंधन ही सदन के अंदर हो चाहे सड़कों पे उठा के कर रहा है। आपने बात की कि ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी अलायंस बनता है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, कोई भी अलायंस बनता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है और उसको लेके आगे का कार्यक्रम चलता है। हमारा जो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज थे, जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, अगर चाइना के द्वारा चाहे भूमि का अधिग्रहण हो, चाहे दूसरे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे लगातार जो इसके मैप को लेके कोई घटनाएं हो,
इन मुद्दों को लेकर हमने लगातार जो गठबंधन के और आवाज को मुखर करते रहे और आज भी उन मुद्दों को लेकर लगभग तमाम जो लोग हैं वो साथ हैं। हो सकता है कि किसी एक मुद्दे पे लेके उनकी असहमतता हो सकती है, लेकिन लगातार सदन के अंदर जो जवाबदेही तय करने के लिए अगर संविधान पे चर्चा हुई, संविधान के अगर जो डायमंड जुबली है 75वीं वर्षगांठ है, उस पे इंडिया गठबंधन ने सरकार को बाध्य किया कि इसके ऊपर बहस हो और सदन के अंदर संविधान के रचयिता का जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अपमान किया वो पूरे देश ने देखा और उनके खिलाफ आक्रोश है। ये जो निरंकुशता है जो शासन में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी मुंह फेरती है, उसका कड़ा जवाब देने के लिए कांग्रेस सदैव उसकी अगुवाई करेगी और मुझे लगता है तमाम गठबंधन उसके साथ में है। एक और सवाल के जवाब, आपने जो बात कही कांग्रेस कैसे भूमिका निभा रही विपक्ष में रहते हुए वो नजर आ रहा है, संसद में भी देखिए बयान सुन रहे हैं और किस तरह से एकजुटता वो नजर आ रही कांग्रेस में। लेकिन हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और उसमें चलिए और दूसरी चीजों को छोड़िए, दिल्ली चुनाव को लेकर ही बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी से जो कहा जा रहा है बीजेपी के खिलाफ सब सामने थे, एनडीए के सामने आप लोग ने एकजुटता दिखाई, एक साथ सभी पार्टी एक साथ आते हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब वही ये कहे कि भाजपा के कहने पर ही कांग्रेस कर रही है या बयान दे रही है या जो कुछ भी किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से अगर ये कहा जाए अपना ही साथी इस तरह के आरोप लगाए। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के जो इकाई अध्यक्ष हैं गोपाल राय जी, उन्होंने वक्तव्य देके कहा कि हमारा ये जो गठबंधन था हिम अलायंस पे है, जो नेशनल इश्यूज पे है, राष्ट्रीय मुद्दों पे है और राष्ट्रीय मुद्दों के हम साथ में हैं। राज्य के अंदर हम अकेले 17 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो वक्तव्य आया वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आया। दूसरा, अगर दिल्ली को अगर कोई निर्माण करने का काम दशकों पहले भारतीय जनता पार्टी कभी कोई रही होगी, दशकों बीत जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का तो वहां पे कोई आधार रहा नहीं, इसलिए दिल्ली का जो भरोसा है, दिल्ली की जनता का जो भरोसा है और जो आम आदमी पार्टी जो वादा करके आई थी उस वादे को जनता की प्रतिबद्धता के साथ में, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा निकाली दिल्ली के लोगों ने उन मुद्दों को याद दिलाया, उनको मुखरता से रखना कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है और दिल्ली की आवाज को मुखर करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा था हम जन लोकपाल लेके आएंगे। 2013 में जब सरकार बनी थी, हमारे 8 विधायक थे, हमने समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी ने बिना बात किए हुए कहा 2/3 बहुमत चाहिए तो हम जन लोकपाल लेके आएंगे। आज जन लोकपाल, भ्रष्टाचार की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम प्रतिबद्ध हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन स्लोगन देने वाले बेनकाब हो रहे हैं और जनता उनको नकार रही है। इसलिए हमारी लड़ाई है इस भ्रष्टाचार के ऊपर। कांग्रेस का स्टैंड सही है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई है, फिर चाहे आपका साथी ही सामने ऐसा क्यों ना हो, इसलिए आप उसके खिलाफ। निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है जनता की अदालत ने कहा है, जनता ने ये बातें कही है। ठीक है आरसी जी, वापस में आप करोगे। विकास जी, ये गठबंधन के अंदर जो आपसी कलह है, क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी को तो सही नहीं कर देगी जो इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने कही थी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बात कहते हैं जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता का जो भाव होता है उसको व्यक्त करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और रही बात गठबंधन की, तो श्वेता जी गठबंधन था ही कहाँ? आप मुझे बताइए, ना तो पंजाब में गठबंधन है, ना दिल्ली में गठबंधन है, ना राजस्थान के चुनाव में गठबंधन था। आप बताइए कौन सी पार्टी को इन्होंने, अच्छा पहले राजकुमार रोज जी को साथ ले लिया, फिर बाद में उनके खिलाफ हो गए, लोकसभा के लिए गठबंधन था, राज्यों में गठबंधन था। आज उस गठबंधन की स्थिति देखिए, शरद पवार जी ने कहा है कि मैं 3 बार ईवीएम से चुनाव जीत चुका, ईवीएम पे सवाल उठाना बंद कर दीजिए। शिवपाल जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा। अडानी के ऊपर राहुल गांधी जी बात करते हैं, ममता बनर्जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि देश के व्यवसायियों के ऊपर बिना बात के आरोप लगाना बंद करिए। आज देखिए, ये कहते हैं कि लोकपाल के ऊपर सरकार आई आम आदमी पार्टी की और उन लोगों ने जनता को ठगा है। अरे 6 महीने पहले तक आपको ध्यान नहीं था इस बात का? देखिए, देश ने इनके चरित्र को और इनकी चाल को दोनों को पहचाना है कि ये किस प्रकार की बातें करते हैं। पंजाब में कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं और यहां पर कुछ कहते हैं। और रही बात, ये कहते हैं, अभी कह रहे थे इंडिया अलायंस, तो राहुल गांधी जी को तो इंटरनेशनल फोरम पे पूछा गया कि इंडिया की फॉर्म क्या है, जब लास्ट का ए अलायंस के लिए है तो इंडी गठबंधन ही होगा। और नाम रख लेने से आप 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा थोड़ी हो गए भैया। 140 करोड़ का भरोसा होते तो बहुमत में होते ना, लेकिन आप तो अभी भी वहीं हो जहां 3 बार से थे। सुनिए नहीं, इंडिया से तो प्रेम है, लेकिन इंडिया के नाम, इंडिया से प्रेम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया से नफरत क्यों? इंडिया से नफरत क्यों? इंडिया से नफरत क्यों? आप क्यों इस इंडिया के नाम से नफरत करना चाहते हैं? ये तो आप बता दीजिए। भाई साहब, हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इंडिया से नफरत किसको है श्वेता जी?
आज कर्नाटक के अंदर इनकी कार्य समिति हुई, अशोक गहलोत जी वहां गए, भारत के नक्शे से मां भारती का मस्तक से कश्मीर गायब था, इधर अरुणाचल गायब था। इंडिया से नफरत किसको है ये पूरे देश ने देखा है। आरसी जी आप जो है वो मत बताइए, आपकी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति में भारत के नक्शे का अपमान किया है और आपने दिखाया है अपनी उन विदेशी ताकतों को कि उधर पाकिस्तान में जो आपके भरोसा आपके लिए अपील की जाती है वोटों की, उधर चाइना से जो अपील की जाती है, कहीं ना कहीं आपने अपनी उन विदेशी ताकतों को दिखाया है कि आप क्या भारत का नक्शा जो है वो संजोना चाहते हैं। इंडिया से नफरत तो आपकी नजर आती है। देखिए ये इंडिया देश वो अलग और इंडी गठबंधन अलग है। मैं एक बार महेश जी का रिएक्शन ले लूं, वापस आऊंगा आरसी जी, आपको जवाब डबल डिजिट में आए हो भैया, कहां 140 करोड़ का। ठीक है विकास जी, ये अलग मुद्दा हो गया, ये अलग मुद्दा हो गया। हम जिस चीज की बात करें, जिस मुद्दे पर बात करें, खासतौर से दिल्ली चुनाव के मद्देनजर जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग होते हुए ये पार्टियां नजर आ रही जो कभी साथ है, हम बात उस पर कर रहे हैं। महेश जी अब ये क्या है, ये क्या इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ही ये पूरी लड़ाई है जो अब दिल्ली को लेकर या विधानसभा चुनाव में भी इस तरह से बयान आ रहे हैं या आमने सामने होकर खड़े हो गए, मुख्य वजह क्या है? श्वेता जी मैं बता रहा हूं कि पहले ही डिक्लेयर कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। अब ये मुद्दा तो अब हुआ है कि दिल्ली में हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने घोषणा की है। अब चूंकि ये मामला अब ये जो बता रहे हैं कि जो संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि साहब ऐसा हम उनको इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, कोई नई बात नहीं है ये चीज़। जब वो पहले से मानस बना रहे हैं तो आप पार्टी ने जिस तरह का अब स्टैंड ले रही है और कह रही है, दावा कर रही है कि अगर माकन जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम ये मतलब क्या कहता है ना स्टेप लेंगे। स्टेप तो वो पहले लिए हुए थे, अगर नहीं होता तो हरियाणा में क्यों नहीं लिया, पंजाब में क्यों नहीं लिया। तो ये मतलब कहने अलग बात है और ये बात विपक्ष एक्चुअल में कहाँ एक दिक्कत हो रही है कि पहले जब भी गठबंधन बनते थे एक मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के बनते थे, उसमें वो नहीं बना चीज जो गठबंधन के लिए जिस तरह की जो बयानबाजी आ रही है। और दूसरा कि जो कांग्रेस चाहती है कि मेरे नेतृत्व में सारा गठबंधन बने, लेकिन वो खुद तो आगे रहना चाहती है लेकिन साथ में सहयोगियों के अपने विचार भी नहीं लेना चाहती। तो ऐसी सूरत में फिर गठबंधन कैसे रहता है? आप ये देखिए कि चाहे वो राजस्थान में ले लो, जब मध्य प्रदेश या मतलब छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे उस दौरान कहाँ था इनका गठबंधन? नहीं था, लेकिन वो कहते रहे कि हमें साथ हैं। और वहां जाकर के महाराष्ट्र में इकट्ठे हुए या झारखंड में जो चुनाव हुआ वहां इकट्ठे हुए, वो प्रयोग इनका काफी कुछ कहीं असफल रहे, कहीं विफल रहे, सफल रहे। तो वो ये दीगर बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को अपने कॉन्फिडेंस में ले। ठीक है, इसका मैं जवाब आरसी जी से लूं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एडवोकेट गर्वित खंडेलवाल जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से नेता हैं। स्वागत है गर्वित जी आपका। ये बेहद अहम सवाल है। आप कल तक कांग्रेस के साथ थे, सहयोगी थे, जब तक लोकसभा 2024 की बात थी, और इसके बाद अब इतना ज्यादा आमने सामने हो गया। देखिए आमने सामने होना अलग बात होती है, लेकिन आप कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो, क्या वजह है गर्वित? क्या सिर्फ दिल्ली का इलेक्शन, विधानसभा चुनाव ही है, उसी के इर्द गिर्द ये सब हो रहा है? जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक तो जो कांग्रेस है वो कभी उसने आज तक भी अपने गठबंधन का नियम नहीं निभाया और आज भी वो उसी प्रयास में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे माननीय नेताजी हैं, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की 3 सीटों पे चुनाव प्रचार किया, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी के लिए प्रचार किया। आज वो उस चीज को नहीं देख रहे हैं, आज वो तुरंत आज दिल्ली में हमारे अगेंस्ट में आके एफआईआर दर्ज करवाने की बारी कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति बनी क्यों? देखिए इनको दिल्ली में मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ करके, अजय माकन जी ने बीजेपी के साथ साठगांठ करके ये तरीका अपना रहे हैं। और इसका आधार क्या है? आप ये जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के साथ कांग्रेस की साठगांठ, ये तो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसका आधार क्या है? क्यों ऐसा लगता है? आपको उसका आधार ये है कि जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस ने अभी तक टिकट दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के वोट काटने का काम कर रहे हैं और करेंगे, और इसी हिसाब से उन प्रत्याशियों को चुनकर टिकट दिया है। ये हमारा सबसे बड़ा आधार है, जो कि आज हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और संजय सिंह जी ने भी कहा है, और बिल्कुल सही आधार है ये।
और कांग्रेस ने आज तक भी अपने गठबंधन का नियम नहीं अपनाया, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव में हो, चाहे वो हरियाणा चुनाव में हो, चाहे अभी वो दिल्ली चुनाव में हो, या फिर पंजाब के। कौन सा नियम नहीं अपनाया? क्योंकि जो नेतृत्व एनडी गठबंधन का है वो तो कांग्रेस के हाथ में सौंपा गया, कुछ सोच समझ कर दिया होगा। राहुल गांधी उसे लीड कर रहे थे, सभी सपोर्ट कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? कौन सा नियम है जो पालना कांग्रेस नहीं कर रही है? हर चीज इसका जवाब देंगे, आप पहले बताइए। नहीं, देखिए, ये इंडिया गठबंधन को कांग्रेस, अभी कोई आधिकारिक रूप से नियुक्ति नहीं हुई है किसी लीडर की, और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को आज लीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि सभी हमेशा जो ऊपर स्तर पे नेता हैं वो कुछ ना कुछ प्रयास करके गठबंधन चाहते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पे रहता है, जैसे हरियाणा में हुआ, अब दिल्ली में अजय माकन जी कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं और गठबंधन के नियम का कहीं ना कहीं पालन इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये इनका अलग कहना है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, नियम का पालन नहीं कर रही है, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो गर्वित जी हैं, गर्वित जी को अगर वक्तव्य याद होता अपने पार्टी के अध्यक्ष का, जो गोपाल राय जी का, इनसे जुड़ने से पहले मैंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही जो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि हम 70 की 70 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं कि तमाम जो सब चीजें हैं वो कांग्रेस पार्टी को निर्वहन करना था। तो मैं गर्वित जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले सूची किसने जारी की? अगर आप बिना बात किए हुए अगर प्रत्याशियों की सूची जारी कर देते और कहते रहो कि दूसरा दल है वो बैठ जाए, आज कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली की जनता की आवाज बनती है और उन मुद्दों की जवाबदेही तय करने के लिए अगर खड़ी होती है, तब आप ये कहते हैं कि हमें हराने के लिए खड़ी हुई है। तो कोई भी राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए जनता के लिए। हम तो पूछ रहे हैं, गर्वित जी आपने बात की थी यमुना की सफाई की, उसका क्या हुआ? हम तो गर्वित जी पूछ रहे हैं कि दिल्ली किसे कचरे के ढेर को उठाना था, आपने तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मांगा, दिल्ली की जनता ने आपको वो भी दिया, उसके बावजूद क्या हुआ? ढेर में आपने तब्दील कर दिया। पॉल्यूशन को लेके क्या हुआ? हम तो कहना चाहेंगे आपने 2/3 बहुमत मांगा था और जन लोकपाल को लेके भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी, भ्रष्टाचार में आपके सरकार के मंत्री जेल में चले गए थे, क्या हुआ? इसलिए जो मुद्दे हैं जो जनता मुख्यता से रखती है और न्यायता के दौरान कहे उन पे जवाब देने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस प्रकार के जो वक्तव्य दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है, और टीम बी कौन है ये तो जनता बता देगी कौन किसकी टीम बी है। टीम बी तो बता चुके हैं आपको, पंजाब में भी और दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन आपने बताया था जब 2013 का चुनाव, गर्वित जी मैंने आपको सुना था, गर्वित जी मैंने सुना था, गर्वित जी सुना था मैंने, आप सुन लीजिए गर्वित जी सुन लीजिए। आपके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का बयान आपको अगर पता ही नहीं तो क्या डिबेट करेंगे आप? अगर आपके मुद्दों का जवाब नहीं देंगे तो क्या डिबेट करेंगे आप? और फिर ये कहें आप सूची पहले जारी करेंगे और कहेंगे कि उन्होंने जो गठबंधन का धर्म है वो नहीं निभाया। अगर राष्ट्रीय लेवल पे गठबंधन हमने किया और उसकी प्रतिबद्धता निभाई तो किसने निभाई? कांग्रेस ने निभाई, और राष्ट्रीय मुद्दों पे आज भी हम लगातार खड़े होकर साथ में। लेकिन अगर किसी भी प्रदेश की जनता अगर अपने हक और हकूक की बात करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ में खड़ी होगी। ठीक है गर्वित जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कोई पार्टी टीम बी बनाए, टीम सी बनाए, कुछ भी बनाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको आपके 70 सीटों में 70 कैंडिडेट है और आपको आप आश्वस्त है कि जनता आपका साथ दे रही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन किसे खड़ा कर रहा है? ये तब होता है जब डर होता है कि हमारे वोट काटकर हमें हराने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए सब एक साथ हो रहे हैं। तो क्या ये स्थिति आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है? नहीं मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फर्क क्या पड़ता है। वैसे तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता हथियाना चाहती है। यहाँ पे हम सबको एक होके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, और बीजेपी आप देख रहे हैं किस तरह से वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है और किस तरह से कांग्रेस को समर्पित कर रही है कि आप ये नेता खड़ा कर दीजिए जिससे कि आम आदमी पार्टी के वोट कट जाए। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी से भी एक रिएक्शन सुन लीजिए। हाँ देखिए श्वेता जी, इन दोनों के वक्तव्य सुन के मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था कि अभी कुछ महीनों पहले तक एक दूसरे के बारे में कितने गुणगान करते थे, और आज देखिए कैसे एक दूसरे की कलई खोल रहे हैं। अब इनके ऊपर हम और आपको बोलने की जरूरत ही नहीं श्वेता जी, पूरा देश देख रहा है इनको। तो कल तक नेताजी जो है वो सोनिया जी और राहुल गांधी को, देखिए पहले आपको पता है
जब सरकार में आए थे दिल्ली चुनाव से पहले क्या क्या कहा उन्होंने, इनकी एक एक पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, मैं लेके आऊंगा। सोनिया गांधी जी ने ये किया, राहुल गांधी जी ने ये किया, फिर साथ में चुनाव लड़े, किस प्रकार स्टेज पे गलबैया होती जवाब नहीं दे पाएंगे, जो पूछा है वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे जवाब ही है भैया, जवाब तो दिल्ली की कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में, बीजेपी की कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था है। एक सेकंड, बीजेपी वोटर्स के नाम काट रही है और एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपना रही है इन चुनाव के मद्देनजर, जो कि गलत, और इसलिए ये सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस को बी टीम बता रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाने का कोई नया तो दौर है नहीं। पहले ईवीएम को कोसते थे, अब ईवीएम के ऊपर बड़े नेताओं ने इन्हीं के गठबंधन के किनारा कर लिया, तो अब नया सिगुफा घड़ा है। पता है कि इस बार हार का मुंह देखना तय है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। अच्छा, ये कांग्रेस के साथी मेरे यहां खड़े हैं, श्वेता जी, आज वो दिन है जब 4 साहबजादों की शहीदी हुई थी। आप बताइए उन मुगलों में और उनमें क्या फर्क था जिनमें दिल्ली की सड़कों पे हजारों सिख भाइयों को काट के रख दिया था। दिल्ली में किस मुंह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के साथ? चलिए ठीक है, वो मुद्दे मुद्दा अलग है। विकास जी, वो मुद्दा अलग है। श्वेता में जवाब दे रहा हूं, श्वेता में जवाब देना चाहता हूं। पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। श्वेता में जवाब देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मुद्दे पे श्वेता में जवाब देना चाहता हूं। श्वेता में कांग्रेस मुगलों के बच्चों से जवाब देना चाहता हूं। को लेकर बात कर। एक सेकंड, मैं मुगलों की संतानों को जवाब देना महेश जी से मैं एक जवाब दे दूं। संतानें तो हो आप, कर्म किए हैं आपने। मुगलों की संतानों को जवाब देना चाहता हूं। संतानें तो आप हो, आपके कर्म। अरे महाराणा की महिमा करने वालों के सामने आपने मुगलों के साथ में खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी, उनको आपने किस पद से नवाजा, बता दीजिए। मुगलों के साथ निभाने वाले, महाराणा से लड़ाई करने वाले, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, इतिहास में जाने की जरूरत, इतना वक्त नहीं है। आरसी आप रुकिए, बस यही होता है। आज की बात करते हैं, बस हो गया, बस हो गया। की संतानें और संतान के इतिहास लिखा भैया, आपकी गुमी गुड़िया गई थी, बाबर की मजार पे ये क्या बोल रहे हैं? श्वेता जी, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, दोनों के लिए बोल रहे हैं, दोनों के लिए बोल रहे हैं। सब क्या इनके पास? एक सेकंड महेश जी, ये जो एकला चलो की नीति है, विपक्ष गठबंधन जो है, लेकिन अब सब अकेली राह पे चलना चाहते हैं। इस एकला चलो की नीति से बीजेपी को कितना फायदा है? देखिए, जहां फूट होती है वहां मतलब फायदा विपक्ष को होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में, अगर मान लीजिए ये ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां एक दूसरे की मतलब सहयोगी संगठन आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आप ये बताइए कोई संयोजक है कि नहीं इस इंडिया गठबंधन का? इनकी कोई संचालन समिति भी बनी है कि नहीं बनी है? वो जो ऐसे जहां मनमुटाव या मतभेद की जो चीजें आती है उनको सुलझाने के लिए कोई है बनी हुई है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? विचारधारा अलग अलग है, इसलिए एक नहीं हो पा रहे, किसी एक को सौंप नहीं पा रहे हैं कि भाई आप संभालिए, उसके हिसाब से हम सब चलेंगे। गठबंधन कोई भी करता है तो उसमें एक निर्धारण होता है, न्यूनतम कार्यक्रम का निर्धारण होता है, और साथ साथ ये होता है कि भाई कहीं गलतफहमियां हो तो उनको पहले से ही कर दिया जाए। अब कोई अपने हिसाब से कहीं तो ये कह देते कि हम मिलजुल के हमारी कुश्ती चल रही है, हम इसलिए लड़ेंगे। गठबंधन के अंदर कांग्रेस के लिए की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या खुद को स्टैंड करने की स्थिति या साबित करना है, या फिर अपने आप को कमजोर महसूस करेगी कांग्रेस? इसमें जिम्मेदारी कांग्रेस की ज्यादा है। उसे ये चाहिए, मतलब क्या कहता है ना, कि अपने मतलब सहयोगी संगठनों को साथ लेके चले, उनकी भावनाओं को ध्यान रखे, और इसके हिसाब से मतलब क्या कहता है ना, जो भी उनके मनमुटाव है वो आपके कुनबे के अंदर ही, मतलब कुनबे मतलब इंडिया गठबंधन के उसी के अंदर ही मतलब क्या कहता है उनको सोल्यूशन निकाला जाए। और इसके लिए जरूरी है संयोजक और एक समन्वय समिति होती है, ये दोनों ही नजरात हैं। आप ये देखिए कि पहले जब भी गठबंधन बने थे, चाहे यूपीए के रूप में, एनडीए के रूप में, तब बाकायदा एक मतलब क्या होता ना, अलग से संयोजक नियुक्त होता था, और वो एक समन्वय समिति बनी थी और कॉमन प्रोग्राम बना था कि भाई इसमें मतलब क्या कहता है, इसमें कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, और अगर मतभेद होते हैं तो पहले से सॉल्व कर लीजिए, और वैसे ही हमारे संयुक्त घोषणा पत्र ये रहेगा। चलिए, लेकिन वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। वक्त खत्म। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, खंड खंड इंडी गठबंधन ये इसलिए भी क्योंकि जब आप कल तक साथ थे और आज आमने सामने भी इस कदर नहीं कि सिर्फ आप विधानसभा की चुनाव लड़ने के लिए आमने सामने, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो,
सवाल खड़े कर रहे हो, भ्रष्टाचारी कह रहे हो तो कुछ और कह रहे हो। ऐसे में जनता कैसे भरोसा करेगी आप पर? और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसी लड़ाई में आपका ज्यादा फोकस हो जाए और विधानसभा चुनाव की जीत का सहरा किसी और के सर बन जाए। और इसलिए जरूरी है कि आपसी कलह है या फिर इस पर ज्यादा फोकस है दोनों पार्टियों का, या फिर वाकई में दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ही जीत दर्ज करने के लिए ही ये कवायद की जा रही है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।